रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 15। ये कार्यपत्रक आपकी कक्षा 7वीं के लिए है। विषय है आपका हिंदी। तिथि है 17 नवंबर 2020। इधर अपना नाम लिखे, इधर अपनी कक्षा अध्यापक, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखे। स्टूडेंट, वीडियो को पूरी देखना ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी वसंत बुक का चैप्टर है, पापा खो गए, 7वीं क्लास का। इसका कोई संवाद दिए हुए हैं आपको, 3 संवाद दिए हुए हैं, तो इसे आपको पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ये पढ़ते हैं। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। पेड़ कह रहा है लाल ताऊ को। लाल ताऊ यहाँ कौन है? लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूरा ही लाल रंग से रंगा हुआ होता है। लेटर बॉक्स का कलर कौन सा होता है? रेड कलर। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? लाल ताऊ। मतलब जो पेड़ है उसे क्या बोल रहा है? लाल ताऊ। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ कह रहा है लेटर बॉक्स को, चिट्ठी जिसे लिखी गई हो उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स कहता है अब मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैं किसी की चिट्ठी अपने पास नहीं रखता हूँ, ना ही मैं किसी की सीक्रेट बातें, गुप्त बातें बाहर निकलने देता हूँ, खुद तक ही रखता हूँ, इसलिए मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब नीचे तीसरा संवाद आपको आदमी का दिया हुआ है। मैं बच्चा उठाने वाला हूँ। यहाँ पे कोई बच्चा चोर है जो आदमी है। मैं बच्चा उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है। इस आदमी ने क्या किया है? लड़की के घर से उसे किडनैप किया है। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं। वो जिस लड़की को इसने उठाया है वो बहुत गहरी नींद में थी, अभी तक नहीं उठी, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, उसने उसे कैसे उठाया? बेहोशी की दवा देकर उसे उठा लिया। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। अब उसे भूख लग रही है क्योंकि उसे दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करे। उसने क्या किया? उस लड़की को वहीं लेटा दिया रोड पर और अपने लिए कुछ खाने के तलाश करने लगा। देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, इसलिए उस लड़की को उसने वहीं लेटा दिया और वो खाने की तलाश में निकल गया। अब देखिए कि आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रश्न नंबर 1, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? अब इसका उत्तर आप लिखोगे स्टूडेंट। उत्तर 1, यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पूरा ही लाल रंग से रंगा हुआ होता है, इसलिए लेटर बॉक्स को क्या कहा गया है? लाल ताऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा? अब आप लिखोगे इसे। 3 संवाद पढ़े हैं हमने। उत्तर 2, संवाद को पढ़कर प्रतीत होता है जैसे पेड़ और लेटर बॉक्स के बीच किसी प्राइवेट लेटर को पढ़ने के बीच बात हो रही हो और बच्चा उठाने वाला आदमी खाने की तलाश में घूम रहा हो। तो इन तीनों के ही बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता देना कि आपको संवाद में क्या समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? तो उसने लड़की को कहाँ से उठाया था? ये देखते हैं इसका उत्तर। बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को उसके घर से उठाया था। वो घर पर सो रही थी और उसने उसे उठा लिया। प्रश्न 4, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, इस वाक्य का अर्थ होता है पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो
वाक्य का अर्थ है बहुत ज़ोर की भूख लगना। इस वाक्य का क्या अर्थ है? बहुत ज़ोर की भूख लगना। लास्ट क्वेश्चन इज प्रश्न नंबर 5। बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सोचकर लिखिए। आपको आजकल न्यूज़ सुनने में आती है कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आप इस तरीके से लिखना, बच्चे उठाने वालों से रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। जैसे बच्चों को घर से बाहर बड़ों के साथ जाना चाहिए। कभी भी बच्चों को घर से बाहर अकेला नहीं भेजना चाहिए। जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं 5th तक के, उन्हें तो मोस्टली घर से बाहर अकेले नहीं भेजना चाहिए। जैसे बच्चों को घर से बाहर बड़ों के साथ जाना चाहिए या फिर बड़ों को बताकर जाना चाहिए। अगर वो कहीं पास में भी पार्क में जा रहे हैं खेलने या खेल रहे हैं कहीं, तो उन्हें अपने घर बताकर जाना चाहिए। और जब उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो उन्हें अपने घर फ़ोन करना चाहिए या फिर ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसा हो जाने पर अगर उन्हें लग रहा है कि कोई, जैसे हमें पता लग जाता है कोई बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा हो या हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा हो, हमें कोई बहुत ध्यान से देख रहा हो, तो हमें अपने घर फ़ोन कर देना चाहिए किसी से लेकर, या फिर हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। या फिर आप, अगर ऐसा कुछ हो गया है कि आपको उसने पकड़ लिया, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। इस तरीके से आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए ताकि जो आसपास के लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सके। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 7 की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।